नमस्कार, मैं कमलजीत सिंह और आज हम बात करेंगे सेकुलरिज्म पे, जो आजकल हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। देखिए, अगर आपको सेकुलरिज्म समझना है तो उसके लिए सेकुलरिज्म की परिभाषा पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वो कहता है कि देयर इज़ अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द पॉलिटिक्स, या फिर देयर इज़ अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द नेशन। पर हमारे इंडिया मल्टी रिलीजियस कंट्री है, तो इस कंट्री में जो हमारा कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का वो अलग है। इस कंट्री के जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा गया है कि वी आर गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल रिलीजन एंड वी आर प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। पर हमारे यहाँ के सेकुलर लिबरल्स, ये वही सेकुलर लिबरल्स की बात कर रहा हूँ जिनकी मैंने बात पिछली वीडियो में भी की। ये वही लोग हैं जैसे जो सेकुलर लिबरल्स और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेकुलर लीडर्स जो हैं, अगर हम इनकी बात माने तो इस चीज़ को सेकुलरिज्म नहीं कहा जाता है। इनकी माने तो अगर आप किसी एक समुदाय को, इस कम्युनिटी को आप अपीज़ कर रहे हो तो उसको ये सेकुलरिज्म मानते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो खुद को सेकुलर कहते हैं। देखिए, अगर उनको जब अपना सेकुलरिज्म शो करना होता है, वो जब किसी मुस्लिम सभा को संबोधित करने चाहते हैं तो वो लोग या तो टोपी पहन लेते हैं, या तो शॉल ओढ़ लेंगे, या तो उनका बस चले वो नमाज भी पढ़ लेते हैं, जस्ट ये दिखाने के लिए कि देखिए हम कितने सेकुलरिस्ट हैं। और हमारे मुस्लिम इनोसेंट्स जो हैं वो टोपी पहनाते हैं और वो सोचते हैं कि देखिए हमने नेता को टोपी पहना दी है और वो सेकुलरिस्ट बन चुका है। पर मैं एक बात बताऊं अपने मुस्लिम भाइयों को कि आप उन लीडरों को टोपी नहीं पहनाते हो, उल्टा वो लीडर आपको टोपी पहना रहे हैं। जब से आप आज़ाद हुए हो, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, वो लीडर आपको टोपियां पहना रहे हैं। उन्होंने आपको वोट बैंक से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझा आज तक। तो देखिए, बात कर रहा था मैं उन लीडरों की जो खुद को सेकुलरिस्ट बताते हैं टोपी वगैरह पहन के। देखिए, जो जिस सभा को संबोधित करने जाते हैं वो चाहे 1000 लोग हों, 2000 लोग हों, अगर उनमें से आप किसी भी एक इंसान को कह देंगे ना कि तू टीका लगा ले या तू सैफरन कलर का कोई शॉल ओढ़ ले, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। पर वो लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि एक हिंदू ऐसा करे, एक टोपी पहने या तो नमाज पढ़े, वो उसको सेकुलरिस्ट मानते हैं। ना कि ऐसा इंसान जो हर एक की इक्वलिटी की बात करे, जो हमारा संविधान कहता है इक्वल राइट्स हो, इक्वल प्रोटेक्शन हो, वो उस चीज़ को नहीं मानते। तो ये दोहरापन क्यों है? अगर आप दूसरे इंसान से ये उम्मीद करते हो कि अगर वो सेकुलरिज्म शो करे ये सब दिखा के, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में हमारे आइडल्स या हमारे गॉड्स पे, हिंदू गॉड्स पे जोक्स बनाए जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनके बारे में बड़ा नाप शनाप बका जाता है। अभी एक यूट्यूबर था मनोवर फारूकी करके, उसने बहुत उल्टा सीधा बोला माता सीता के बारे में और भगवान श्री राम के बारे में। पर हिंदू ने क्या किया? अब जो ऑडियंस में बैठे हुए लोग थे उन सारों ने क्लैपिंग की, चाहे वो हिंदू थे मुस्लिम थे। तब उन लोगों को कुछ ऐसा उसमें लगा नहीं कि जो आपत्तिजनक हो। अगर कोई हिंदू इसके खिलाफ आवाज़ उठाता तो ये सब लोग लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स, सेकुलर्स, ये सब इकट्ठा होके आ जाते और इन लोगों को ऐसा लगने लगता कि इंडिया इंटॉलरेंट हो गया। और ये लोग इंटॉलरेंस जो मानते हैं कि इंडिया में बढ़ चुका है, ये वो लोग हैं जो एसी वाले रूम पे बैठे होते हैं, वहाँ पे चैम्पियन का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ होता है और वहाँ पे बैठ के करते हैं कि इंडिया इज़ नाउ सच ए इंटॉलरेंट कंट्री। और इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। अगर सिमिलर ऐसा हिंदू करेगा तो ये लोग दंगे करने पे उतर आते हैं। तब जो हिंदू के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो शायद अलग हो जाता है, इनके लिए अलग होता है। नहीं, मैं आपको एग्जांपल उस मनोवर फारूकी की दे रहा था कि उसने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया, बड़ा उल्टा सीधा बोला। हिंदू ने एक एफआईआर दर्ज करवाई जिसके कानून के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन अभी एक लेटेस्ट बेंगलुरु में रॉयट्स हुए, दंगे हुए। एक दलित लड़का था जिसको मुस्लिम बहुत मानते हैं कि अगर कोई कम्युनिटी हमारे हिंदुस्तान में जिनको दबाया जा रहा है वो दलित और मुस्लिम्स हैं। तो एक दलित लड़का था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ लिखा। मैं नहीं मानता कि सही है। हमें किसी भी मज़हब या किसी भी समुदाय के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखाती, हमें ये संस्कार नहीं दिए जाते और बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम हर इंसान के अंदर भगवान मानते हैं और हम मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक भगवान बसता है और किसी के बारे में कभी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर ये चीज़ें हम लोग समझते हैं, वो लोग नहीं समझते। जब हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया जाता है तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर जब अपने पे बारी आती है तो लोग दंगे करने पे उतर आते हैं। देखिए, मैं उस लड़के की बात कर रहा था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ लिखा था, गलत लिखा उसने। पर वो भी जैसे हिंदू समाज के लोगों ने एफआईआर वगैरह करवा के, सब करवा के, कानून के तहत कार्रवाई की
वैसे वो भी कर सकते थे, पर उन्होंने वो करना उचित नहीं समझा। उन लोगों ने दंगे किए, फसाद किए, इतने लोग मारे गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडलाइज किया गया। वो तो शुक्र हो योगी आदित्यनाथ जी ने जो मॉडल लाया है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करता है वो उन्हीं से वसूली जाए, तो वो मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है और कर्नाटका में भी यही होगा। और अगर ऐसा कानून हमारे पूरे देश में लग जाता है तो आप देखेंगे सिर्फ एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो ये मानेगी कि ये कानून उनकी कम्युनिटी के खिलाफ है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे उनकी कम्युनिटी के खिलाफ होगा, बाकी आप समझदार हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे उनकी कम्युनिटी के खिलाफ हो सकता है। तो बस मैं इतना कह रहा था कि मतलब जब आप ऐसा समझ मानते हैं कि अगर आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ा सकते हैं, तो आपको ये भी फिर सुनिश्चित कर देना चाहिए कि आपके भी रिलीजन का मजाक उड़ सकता है, आपको भी उसको फिर फ़न के वे में लेना चाहिए। फिलहाल तो किसी के रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर सेकुलरिज्म दिखाना है तो दोनों साइड से होना चाहिए। एक साइड से सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए कि अगर एक साइड से कोई सेकुलरिस्ट बन रहा है और दूसरी साइड से बिल्कुल भी सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो उस वैसे सेकुलरिज्म का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, किसी के भी रिलीजन का मजाक ना उड़ाओ। अगर उड़ाओ तो फिर खुद भी जो दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं वो बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें, ऐसे दंगों पे ना उतरें। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी को आप वेंडलाइज करते हो वो किसी के बाप की नहीं होती, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है और गवर्नमेंट को आज वसूल भी करना आता है कि कैसे वसूल किया जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो गट्सलेस हिंदू हैं आज के, वो टुमारो के मुस्लिम्स हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि हमारे अंदर गट्स नहीं है, अपने अंदर गट्स लाओ, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये हमारा धर्म भी हमें सिखाता है कि श्री कृष्ण जी के एक हाथ में अगर फूल है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। तो हमें अधर्म के खिलाफ उठना भी चाहिए। मैं किसी कम्युनिटी को प्रवोक नहीं कर रहा कुछ करने के लिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें हर गलत चीज़ के खिलाफ उठना चाहिए। तो बस मैं अपनी यही बातें कहते हुए यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।